हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको फिजिक्स के 30 ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपकी परीक्षा में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा कर सकती है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। उत्तर ए ठोस। नंबर 2, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए प्रकीर्णन, बी अपवर्तन, सी विवर्तन, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उत्तर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नंबर 3, बादलों से भरी रात स्वच्छ तारों भरी रात की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, इसका कारण क्या है? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी सूर्यताप। उत्तर सी विकिरण। बादलों से भरी रातें स्वच्छ तारों भरी रातों की तुलना में गर्म होती है, क्योंकि बादल धरती द्वारा दी गई गर्मी को वापस धरती पर विकिरण द्वारा भेज देते हैं। नंबर 4, सोनार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए अपवर्तन, बी ध्वनि तरंगों का परावर्तन, सी विवर्तन, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उत्तर बी ध्वनि तरंगों का परावर्तन। सोनार वो तकनीक है जो मार्ग निर्देशन के लिए ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उपयोग करती है और पानी की सतह पर या नीचे वस्तुओं का पता लगाती है। नंबर 5, आमतौर पर एक चुंबक के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण बल का मान क्या होता है? ए न्यूनतम, बी अधिकतम, सी शून्य, डी कुछ कह नहीं सकते। उत्तर सी शून्य। नंबर 6, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? ए उबलता हुआ पानी, बी गर्म पानी, सी भाप, डी सूरज की किरणें। उत्तर सी भाप। 7, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? ए गैल्वेनोमीटर, बी बैरोमीटर, सी अल्टीमीटर, डी फैदोमीटर। उत्तर ए गैल्वेनोमीटर। बैरोमीटर से वायुदाब, अल्टीमीटर से ऊंचाई और फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। 8, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि ए पत्थर पैराशूट से भारी है, बी पैराशूट में विशेष यंत्रों की व्यवस्था है, सी पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है इसीलिए अंदर वायुदाब ज्यादा हो जाता है, डी पत्थर छोटा होता है। उत्तर सी पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है इसीलिए अंदर वायुदाब ज्यादा हो जाता है। नंबर 9, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें क्यों फट जाती है? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, बी पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, सी उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, डी निम्न वायुमंडलीय ताप के कारण। उत्तर ए क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। नंबर 10, वाहनों में पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग होता है वो है? ए साधारण, बी अवतल, सी उत्तल, डी समतल। उत्तर सी उत्तल। 11, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? ए रबड़, बी शुद्ध जल, सी लवण जल, डी बेंजीन। उत्तर सी लवण जल। 12, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? ए सफेद, बी लाल, सी बैंगनी, डी हरा। उत्तर सी बैंगनी। प्रिज्म से गुजरने पर बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलन और लाल रंग सबसे कम विचलन प्रदर्शित करता है, इसीलिए खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। 13, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? ए विकिरण, बी चालन, सी संवहन, डी विसरण। उत्तर ए विकिरण। 14, धरती पर ओस कब पड़ती है? ए आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर संघनित हो जाती है, बी वायु पृथ्वी की सतह के अपेक्षाकृत अधिक ठंडी होती है, सी रात में आकाश में बादल छा जाते हैं, डी हवा इतनी शुष्क होती है जिसमें वर्षा नहीं हो सकती। उत्तर ए आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर संघनित हो जाती है। 15, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ए श्यानता, बी बॉयल का नियम, सी गुरुत्वीय बल, डी पृष्ठीय तनाव। उत्तर सी गुरुत्वीय बल। 16, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ओजोन गैस। उत्तर ए कार्बन मोनोऑक्साइड। 17, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? ए तापमान, बी दाब, सी घनत्व, डी विकिरण। उत्तर ए तापमान। छोटे तारे ठंडे होते हैं जिनका तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है,
वे लाल रंग के दिखाई देते हैं। भारी तारे गर्म होते हैं जिनका तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और इनमें नीले रंग की चमक होती है। 18. लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ए. दाब अंतर, बी. केशिकत्व, सी. तेल की कम श्यानता, डी. संसर्जन बल। उत्तर बी. केशिकत्व। 19. लंबे समय तक के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है। इसका कारण है ए. टंगस्टन तुंत की वाष्प बनकर वहां एकत्रित हो जाती है, बी. बल्ब की गर्मी के कारण ऊपर वाला शीशा काला हो जाता है, सी. बल्ब के अंदर वाली धूल का ऊपर की ओर घनीकरण हो जाता है, डी. गर्मी के कारण शीशे में परिवर्तन हो जाता है। ए. टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहां एकत्रित हो जाती है। 20. पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? ए. उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, बी. वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, डी. उनमें आंतरिक वायु कोश होते हैं, डी. वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। उत्तर सी. उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। 21. वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है ए. उपकेंद्रन, बी. विसरण, सी. अपकेंद्रन, डी. अपोहन। उत्तर सी. अपकेंद्रन। 22. पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ए. पास्कल का सिद्धांत, बी. आर्किमिडीज का सिद्धांत, सी. गुरुत्वाकर्षण का नियम, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत बताता है जब एक वस्तु पूरी तरह से और आंशिक रूप से एक लिक्विड में डूब जाती है तो ऊपर की ओर एक बल का अनुभव होता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए लिक्विड के भार के बराबर होता है। 23. मृग तृष्णा बनने का कारण है ए. पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी. अपवर्तन, सी. परावर्तन, डी. विसरण। उत्तर ए. पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 24. किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या बदलाव होगा? ए. उनकी चाल बढ़ जाएगी, बी. उनका भार घट जाएगा, सी. उनका भार बढ़ जाएगा, डी. उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी। उत्तर ए. उनकी चाल बढ़ जाएगी। 25. चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? ए. समुद्र तट पर, बी. मैदानी क्षेत्रों में, सी. माउंट एवरेस्ट पर, बी. रेगिस्तान में। उत्तर सी. माउंट एवरेस्ट पर। ऊंचाई पर हवा का दबाव कम होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और तापमान भी कम होता है। इन सब के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है और भोजन देर में पकता है। 26. आकाश का रंग नीला किस वजह से प्रतीत होता है? ए. प्रकीर्णन, बी. अपवर्तन, सी. विवर्तन, डी. परावर्तन। उत्तर ए. प्रकीर्णन। 27. प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? ए. हीरे में, बी. कांच में, सी. पानी में, डी. निर्वात में। उत्तर डी. निर्वात में। 28. हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ए. जे. रॉबर्ट ओपेनहीमर, बी. एडवर्ड टेलर, सी. सैमुअल कोहेन, डी. वार्नर वॉन ब्रॉन। उत्तर बी. एडवर्ड टेलर। 29. फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ए. लाल पीला हरा, बी. लाल नीला पीला, सी. नीला पीला हरा, डी. लाल नीला हरा। उत्तर बी. लाल नीला पीला। 30. परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है ए. पेट्रोल, बी. कोयला, सी. यूरेनियम, डी. जलने वाली गैस है। उत्तर सी. यूरेनियम। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो बताइए आकाश का रंग नीला किस वजह से प्रतीत होता है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।